अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाज़रीन। जैसा कि आपने सुना और देखा कि बिल्स में क्यूआर कोड आ रहा है, आपने उसको स्कैन करना है। और अगर आप गवर्नमेंट की सब्सिडी प्रोग्राम में है यानी 200 से कम यूनिट के सार्फ हैं, तो ज़रूरी है कि जनाब आप कोड स्कैन करें और ताकि ये सब्सिडी आपको मिलती रहे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बाकायदा इसका तरीका भी बताऊँगा और इसमें जो जो मुश्किलात आ रही हैं वो भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये किन एरियाज में बिल इस तरह के आगे हैं और स्टेप बाय स्टेप कौन से जो ज़िले हैं या पाकिस्तान या पंजाब के एरियाज है वहाँ पे जाएगा। और साथ ही जो बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब इसके बाद होगा क्या, स्पेशली जिन्होंने एक घर में 2 से 3 मीटर लगाए हुए हैं या एक से ज़्यादा मीटर लगाए हुए हैं, वो क्या करेंगे। तफसील के साथ बताऊंगा, काइंडली वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा इशू है कि ये जानना कि जनाब गरीब कौन है, इस सब्सिडी प्रोग्राम का हकदार कौन है। तो गवर्नमेंट जैसे बहुत सारे लोन्स, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो डिजिटल वेरिफिकेशन पे कर रही है। अब डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए होता है सेल फोन और नादरा का सीएनआईसी नंबर। इस सीएनआईसी से, एफबीआर से, और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले सर्वे हुआ था पीएसईआर के तहत, तो वहां पे देखा गया था घर के कितने लोग हैं, कितने यानी कि वो उनका घर का स्ट्रक्चर्स है, कमाने वाले कितने हैं। इस सर्वे से सारा बायोडाटा गवर्नमेंट लेके ये लिस्ट मुरतब करेगी कि एक्चुअल हकदार कौन है। अच्छा, इसके लिए जो मेन अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि जनाब, और ये वाजे में उठे के गरीब कैसे क्यूआर कोड स्कैन करेगा, उसके पास तो टच फोन नहीं है, उसके पास सिम नहीं है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि 99% लोगों के पास सिम है। अगर को आप समझते हैं गरीब है, उसके पास मोबाइल नंबर सिम नहीं है, तो उसे रिक्वेस्ट करें, 200-300 की सिम मिलती है, एक सिम निकलवा ले। और आप जो स्टूडेंट हैं या आप पढ़े लिखे हैं, आप उनके मोहल्लेदार हैं, आप जानने वाले हैं, जनाब वक्ती तौर पे उसकी सिम अपने सेल फोन में डालें ताकि ओटीपी आए। क्योंकि ये ज़रूरी है कि सिम उसके नाम पे हो जिसके नाम पे जो बिजली का बिल का मीटर लगा हुआ है जनाब। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी का स्मार्टफोन हो। अच्छा, जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि वो गूगल पे स्क्रीन पे आएगा, आपने वो जो क्यूआर कोड है जिसके साथ पूरा उन्होंने लिखा है कि जनाब आपको इतने की बिजली जो सब्सिडी प्रोग्राम मुफ्त दी जा रही है और इतनी आपकी बनती थी, उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, सीधा आपको पीआईटीसी की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहां पे भी आप देखेंगे कि सम टाइम ये हो रहा है कि मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं तो वो गलत हैं, या आपका ही एक्चुअल नंबर है, तो फिर तो जनाब उसको ओके करें और उस पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। अगर नंबर गलत है तो आपने ऐसा नहीं कि उस नंबर पे कॉल करनी शुरू कर देनी है, वो समझिए कि डमी नंबर लगा हुआ है। तो जो आपका एक्चुअल नंबर है आप वो इंटर करें, उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा और वो कोड वेरीफाई होने के बाद जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है कि वो आपको सक्सेसफुल या कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपका ये डेटा वेरीफाई हो जाएगा। तो जनाब, जिन्होंने इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपको बिल पे ये वाला क्यूआर कोड ला के मैसेज आएगा किया, वो सब्सिडी प्रोग्राम में बहाल रहेंगे अनटिल के उनकी वेरिफिकेशन ओके हो जाएगी कि वाकई ये एलिजिबल हैं, ये इसके हकदार हैं। तो जिन लोगों ने माजरत के साथ वो एलिजिबल भी नहीं है, 2-3 मीटर लगा के एडजस्टिंग कर रहे हैं, रात को मज़े से जनाब वो एसी में सोते हैं, तो वो तैयारी कर लें, वो इसके अहल नहीं रहेंगे। अखलाकी तौर पे भी उनका इस सब्सिडी प्रोग्राम में रहने का जवाज़ नहीं बनता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि जो लोग ये काम नहीं कर सकते, गाँव में हैं या आपके मोहल्ले में कोई बेवा है, आपका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है और आप बड़े ही सिंपल जैसे स्टेप में बता दिया, और भी दोस्तों ने इस पे व्लॉग बनाए हैं, उनकी वेरिफ़िकेशन ज़रूर करें। और अगर उन लोगों को ऐसा कोई नहीं मिलता जो उनके ये क्यूआर कोड से वेरिफ़िकेशन कर सकता है, तो अपने करीबी किसी भी ई सहूलत सेंटर चले जाएँ, या ये जो लोग जैज़ कैश ईज़ी पैसा का काम करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 या ₹50 फ़ीस ले लेंगे, उनसे ये प्रोसेस करवाएँ। लेकिन ये करें ज़रूर। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो इन स्कीम्स या गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने जुल्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरे ख्याल में बेसिकली ये वो चोर लोग हैं जो गरीबों के हक पे डाका डालते हैं और जनाब इंजॉय करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी बॉयकॉट करें। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का ख्याल रखते हुए इस गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन में ज़रूर हिस्सा दें।
इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।